हाय एवरीवन। बहुत बार मैंने आपको बता दिया कि प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करनी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करना है, डिलीवरी के समय क्या करना है, डिलीवरी के बाद खुद का ध्यान कैसे रखना है। बट क्या मैंने कभी बताया कि डिलीवरी के बाद बच्चे का ध्यान कैसे रखना है? नहीं, क्योंकि ये मेरा काम ही नहीं है। मैं तो हूँ लेडीज़ डॉक्टर, मैं बच्चों की डॉक्टर तो हूँ नहीं। बट अभी मैं एक सीरीज़ ला रही हूँ आपके लिए, जिसमें मैं बच्चे की मेन प्रॉब्लम्स जो कि आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मेरे पास पेशेंट 2-3 दिन 4 दिन रहता है जब उसका बच्चा एडमिट होता है हमारे साथ। बच्चों के डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, तो जो भी मैं आपको बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस से, अपने पिछले 25-26 साल के एक्सपीरियंस से बताऊंगी, प्लस मेरे खुद के 2 बच्चे हुए हैं वो मैं बताऊंगी। जो मेडिकल साइंस में मुझे लगता है सही है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको इससे ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप बिल्कुल अपने पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों के डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब बच्चा पैदा होता है, मान के चलिए कि जब वो निकलता है, पेट से निकले यानी कि सिजेरियन से निकले या वेजाइनल डिलीवरी से निकले, वो निकलते ही रोना चाहिए। अगर वो निकलते ही नहीं रोया है तो डेफिनेटली गायनेकोलॉजिस्ट और बच्चों के डॉक्टर दोनों को टेंशन हो जाती है। ठीक है। तो बच्चे के ना रोने के बहुत सारे कारण होते हैं। बच्चा कई बार अंदर एपिड्यूरल के असर में होता है। अगर माँ ने कोई एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लिया है, फॉर एग्जांपल एपिड्यूरल पेनलेस डिलीवरी, कभी कभी उसके असर की वजह से बच्चा ठीक से नहीं रो पाता, पर थोड़ी देर में थपथपाते ही रोने लग जाता है। कभी कभी उसके मुंह के अंदर कुछ गंदा पानी होता है, स्पेशली अगर उसने कोई पॉटी वॉटी कर दी है, मिकोनियम पी लिया है, उस वजह से बच्चा नहीं रो पाता। कभी कभी हम उसको फोर्सेप्स से निकालते हैं, वेंटूस से निकालते हैं, तो बच्चा एक बार का ऐसे स्टार्टल हो जाता है, ऐसे डर जाता है क्योंकि उसको खींच के निकाला गया है। तो थोड़ी देर के लिए ऐसे निकलता है, एकदम ऐसे आंखें करता हुआ, थोड़ी देर में रो देता है। तो ये सारे बच्चे अगर एकदम मिनटों में रो पड़े, विदिन 1 मिनट अगर रो पड़े या 2 मिनट्स रो पड़े, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। आगे अगर नहीं रोते हैं तो बच्चों के डॉक्टर आपको बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो रोना बहुत ज़रूरी है। तो जो माएँ परेशान होती है कि मेरा बच्चा इतना क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, बच्चा रो रहा है, अच्छी बात है, गला साफ कर रहा है, उसके पेट में बहुत सारा पानी है जो एमनियोटिक फ्लूइड है, वो उसको बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। सिजेरियन वाले बच्चे क्योंकि पेट से निकलते हैं तो उनकी चेस्ट नहीं दबती, जब वो नीचे वेजाइना से आते हैं तो पूरे दबते हुए निकलते हैं, तो काफ़ी चीज़ तो निकाल देते हैं। सिजेरियन वाले बच्चों के पेट में काफ़ी गंदा पानी रह जाता है क्योंकि निकल नहीं पाता, तो उसको कई बार सक्शन करके निकालना पड़ता है, या फिर कई बार बच्चा जो है निकलने के बाद उल्टी करता है, माँ का दूध पिलाते ही उल्टी करता है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी गंदा पानी होता है। सो दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है। तो पहली बात तो रोने से डरना नहीं है। दूसरी चीज़, आपको फीडिंग कितनी बार करनी है। एक्सक्लूसिवली जो माँ ब्रेस्ट फीड करती हैं, जो कि हमारी कंट्री में बड़ा कॉमन है कि सिर्फ मैं अपना दूध पिलाऊंगी, ऊपर का दूध नहीं पिलाऊंगी। फिर भी अब ये ट्रेंड चालू हो गया है, जो वर्किंग मदर्स हैं उन्होंने थोड़ा सा 2-3 महीने का रेस्ट करके बच्चे को ऊपर के बॉटल की आदत भी डाल दी है, जिससे कि जैसे मैं खुद वर्किंग मदर हूँ तो मैंने अपने दोनों बच्चों को बॉटल की भी आदत डाली थी कि पूरे टाइम आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकते अनलेस कि आप पूरे टाइम घर पर बैठे हुए हैं। 2-3 महीने ठीक है, आपने मैटर्निटी लीव ले ली, उसके बाद तो आप काम पे जाओगे। तो आप बच्चे को डिपेंड करता है कैसे पिलाना चाहते हो। अगर आप फीड कर रहे हो, चाहे अपना कर रहे हो चाहे टॉप फीड कर रहे हो, देखो कि बच्चा 3 से 4 घंटे में एक बार फीड ले ले। मान के चलो आपका फीड होगा तो बच्चा जल्दी भूखा होगा क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी ज़्यादा पानी जैसा होता है। मोरोवर बच्चा माँ की गर्मी से आके सो जाता है, पूरा पेट भर के नहीं पीता है। अगर आप ऊपर का दूध देंगे, आप बॉटल से पिलाएंगे तो वो हैवी होता है। लैक्टोजन पिलाओ या कोई भी फॉर्मूला मिल्क पिलाओ, वो हैवी होता है, तो बच्चा पॉटी भी ज़्यादा करता है और 3-4 घंटे बिल्कुल नहीं जगता, बिल्कुल उसका पेट भर जाता है। कभी कभी कुछ माएँ अपना ब्रेस्ट मिल्क निकाल के बॉटल से पिलाती हैं क्योंकि उनके निपल्स पे कट्स लग जाते हैं, निपल में पेन होने लगता है, तो ऐसे में बच्चा ज़्यादा सोता है। कारण ये कि वो एक साथ पूरा 120 ml या 60 ml जो भी जितना भी निकला है वो पी के सो जाता है। आपसे चिपकने के बाद वो इतना नहीं पिएगा, थोड़ा सा पिएगा फिर सोएगा, फिर थोड़ा सा पिएगा सोएगा, ये मान के चलो। तो अगर बच्चा ज़्यादा सो रहा है तो टेंशन की बात नहीं है, वो खुश है, उसको भूख नहीं लग रही है। बट इतना ज़्यादा सो रहा है कि 6-6 घंटे 8-8 घंटे सो रहा है, पूरे दिन सो रहा है, भूख ही नहीं लग रही उसको, तो आप उसको जगा के पिलाओ। 3 से 4 घंटे पे आपको कुछ ना कुछ पिलाना है। पिलाने के बाद आपको बच्चे को डकार दिलानी जरूरी है। डकार दिलाने के 2-3 तरीके होते हैं। या तो बच्चे को आप पालथी मार के पूरा ऐसे उल्टा लिटा लो और उसके पीठ थपथपाओ, उसका सिर लटकने दो आपके पैर के बाहर। ठीक है। सिर लटकेगा तो उसकी चेस्ट दबेगी, अपने आप डकार आएगी। या फिर अगर आप बच्चे को बिठा सकते हो, बच्चे को बिठाओ, एक हाथ से अच्छे से उसकी सपोर्ट रखो, उसकी पीठ और उसके हाथ को सपोर्ट दो और उसकी चेस्ट पे ऐसे मसाज करो, या फिर आगे से सपोर्ट कर लो, चेस्ट से पकड़ लो, पीछे से मसाज करो बैक की, तो बच्चा अपने आप डकार ले लेगा। या फिर तीसरा तरीका सबसे इजी, आप उसको अपने कंधे पे ले लो और कंधे पे लेके ऐसे करो कि उसकी चेस्ट थोड़ी सी दबे। ठीक है। पेट छोटा सा ही होता है बच्चा, उसकी दबेगी, या पीठ थपथपाओ, वो अपने आप डकार ले लेगा। बर्पिंग क्यों जरूरी है? बच्चों को गैस बहुत बनती है और गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो ये गैस निकालने के आपको बर्पिंग करानी जरूरी है। नहीं तो अगर आपने दूध पिलाते बच्चे को सुला दिया तो बहुत ज़्यादा रोएगा, उसको बोलना नहीं आता, उसके पेट में गैस घूमेगी। ध्यान रखिए आप जो खा रहे हैं वो ब्रेस्ट मिल्क में निकलेगा, ऐसा नहीं कि पूरा निकलेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ निकलेगा। तो अगर आपको
आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को भी होगी। आप ज़्यादा स्पाइसी फूड लेंगे डिलीवरी होते ही तो आपके बच्चे को भी दिक्कत होगी। जो लेडीज़ बहुत ज़्यादा अजवाइन खाती हैं, जिनको हजम नहीं होता है, उनको मैं यही कहती हूँ अगर आपको अजवाइन नहीं सूट हो रही तो मत खाओ, क्योंकि अगर आपको गैस बन रही तो वही अजवाइन आपके ब्रेस्ट मिल्क में निकल के बच्चे को भी दिक्कत दे सकती है। सेकेंडली, आपको अपने हाथ हमेशा अच्छे से धोने हैं बच्चे को हैंडल करने से पहले। अगर आपने अपने आप को क्लीन करा है, आपने अपने पैड्स चेंज करे हैं, आपको इन्फेक्शन हो रखा है, आपको सर्दी जुकाम है, खांसी है, आप बच्चे को बिल्कुल अपने पास लेकर आते, आप मुंह पे मास्क लगा लें, आप अपने हाथ साबुन से धोएं, बच्चे की जितनी भी चीज़ें सब अच्छे से क्लीन करें, हाइजीन मेंटेन करें। बच्चे की जो नेक है, नेक सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का जो सिर है वो अभी भी ऐसे ऐसे लूज रहता है, उसमें ताकत आने में टाइम लगता है। जब बच्चा अपना नेक सपोर्ट खुद कर पाए तो आप बच्चे की नेक को अच्छे से सपोर्ट करें। ब्रेस्ट फीडिंग का बेस्ट तरीका होता है बच्चे को पूरा यहाँ ले लो, बच्चे के बम्स आपके पाम पे आ जाएंगे, बच्चे का सिर आपके यहाँ टिक जाएगा, ऐसे करके पिलाओ, पूरा बच्चा आपके हाथ में आ जाएगा। फिर अगर आप इस ब्रेस्ट से पिला रहे हो तो आप इस ब्रेस्ट से पिलाओ, इससे पिला रहे हो तो आप इस ब्रेस्ट से पिलाओ। तो बेसिकली एक हाथ से आप अपने ब्रेस्ट को सपोर्ट करो, जिससे कि पूरा का पूरा निप्पल और एरियोला बच्चे के मुंह में जाए, तो आप बच्चे को अच्छे से फीड करा पाओगे। ठीक है, फिर आते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। बच्चे की जो नाल होती है उसको हम कट करके क्लैंप लगा के आपको दे देते हैं, उसमें प्लास्टिक का क्लैंप लगा देते हैं। ज़्यादातर 7 से 10 दिन में अपने आप झड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि इसका काम खत्म हो जाता है। अंदर इंदर बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसका पूरा ब्लड सर्कुलेशन चेंज होता है, कुछ ब्लड वेसल्स बंद हो जाते हैं, कुछ खुल जाते हैं, उसके खाने पीने की नलकियाँ खुल जाती है कि पेट के अंदर तो कुछ खा पी नहीं रहा था, पॉटी करना शुरू कर देता है। तो ये 7 दिन 10 दिन में अपने आप निकल जाती है। बहुत से लोग उस पर पता नहीं नारियल तेल और हल्दी और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, ये सब मत करो। ठीक है, ध्यान रखो ब्लीडिंग ना हो। ब्लीडिंग ना होने के लिए डॉक्टर ने क्लैंप लगाया है, क्लैंप को आप ढीला ना करें और उसको अपने आप निकलने दो। नियोस्पोरिन पाउडर भी मत लगाओ, जितना आप उसको ड्राई करने की कोशिश करोगे, जितना आप चीज़ें लगाओगे, उससे और इन्फेक्शन फैलेगा। ना उसको खींचो। बच्चे को नहलाना कैसे होता है? बच्चे को हल्के गुनगुने कोसे पानी से नहलाना होता है, सिर्फ पानी। शुरू में कुछ दिन आप साबुन ना लगाएं, भले आप जॉनसन्स बेबी सोप ले रहे हो, भले आप बेबी का कोई भी अच्छा शैम्पू ले रहे हो, कोई भी जो आपको पसंद है, पर शुरू में कुछ दिन, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव है और अभी बहुत सारा चिपचिपा मटेरियल, वर्निक्स केसियोसा, लैनुगो, जो पतले पतले बाल होते हैं वो सब लगे हुए होते हैं, तो बच्चे को सिंपल गुनगुने पानी से नहलाएं, सॉफ्ट कपड़े से, टॉवल से उसको पोछें और उसके बाद उसको ड्राई करके थोड़ा सा पाउडर लगाएं, जिससे उसको पसीना ना आए और उसकी जो स्किन है आपस में जो ऐसी चिपकी होती है, रिंकल्ड स्किन होती है, उसके बीच में पसीना आके, सिक्रीशंस आके कहीं रैशेस ना हो जाए। ठीक है, बच्चे की जो नैपीज़ होती हैं उसको आप अलग से धोएं, उसके मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। बच्चे की नैपीज़ को धोने का एक तरीका होता है, और आजकल जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें कोई भी नैपीज़ कपड़े की नहीं पहनाता है, सब लोग डायपर्स यूज़ करते हैं। डायपर्स यूज़ करने से आप डिस्पोज कर सकते हैं, आपको क्लीन करने की जरूरत नहीं है। बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से क्लीन करें, स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनके लेबिया को अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि बीच में वाइट सिक्रीशंस भर जाते हैं और वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है। और अच्छे से ऑयल लगा के या क्रीम लगा के बच्चे को वापस डायपर पहनाएं। बच्चे का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चों के डॉक्टर से प्रॉपर चार्ट लीजिए, कौन कौन सी वैक्सीन पैदा होते ही लगते हैं, कौन से 6 हफ्ते पे लगते हैं, कौन से 3 महीने पे लगते हैं। प्रॉपर वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे की ऑयल मसाज। अब आपकी डिलीवरी जहाँ होगी वहाँ पर जो दाई होगी वो बच्चे को एक बार क्लीन करके आपको दे देगी। किसी हॉस्पिटल में 2-3 दिन जब आप भर्ती रहते हैं तो एक बाई होती है जो अलग से आपके बच्चे को स्नान कराना, आपके बच्चे को मसाज करना, ये फैसिलिटीज़ किसी हॉस्पिटल में होती हैं, या फिर आप अपनी पर्सनल बाई जी ला सकते हैं। तो बेसिकली ये लोग जो दाइयाँ होती हैं इनको पता होता है बच्चे को कैसे ऑयल मसाज करनी है। आप उनसे सीखिए, नहीं तो यूट्यूब के वीडियोस देखिए, नहीं तो मैं बहुत जल्दी एक वीडियो डालने वाली हूँ कैसे मसाज करनी होती है। मसाज से बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उसके मसल्स में ताकत आएगी, उसकी थकान हटेगी और वो जल्दी सोएगा, अच्छे से सोएगा। और बच्चे को कई बार उल्टा भी सुलाना होता है, उल्टा भी छोड़ना होता है, जिससे कि उसको नेक उठा के अपने नेक होल्डिंग आ जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। जो भी नई माएँ हैं जिनको कि बच्चे की केयर में दिक्कत हो रही है, उनको इस वीडियो से बहुत फायदा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए, मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करिए। मेरे से डायरेक्ट वीडियो कंसल्टेशन या वॉइस कंसल्टेशन के लिए आपके पास 2 या 3 तरीके हैं। या तो मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट पेमेंट करिए, या फिर इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप करेंगे तो मेरी सेक्रेटरी आपको बताएगी किस तरह से पेमेंट करना है और कैसे आपको कंसल्टेशन बुकिंग मिलेगी।